दोस्तों 6 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ऐसा वाकया हुआ जो पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन गया। नेता नेता में विपक्ष सत्ता पक्ष दोनों इस घटना की निंदा करने लगे। अब हुआ यूं कि सीजेआई बीआर गवई की द्विपक्षीय बेंच एक मामले की सुनवाई कर रही थी और इस दौरान एक वकील जूता निकालकर हमला करने की कोशिश करता है, जूता फेंकने की। तभी सुरक्षाकर्मी वहां मौजूद रहते हैं और इसे रोक लिया जाता है। यहाँ पर दो सवाल उठा कि आखिर ये वकील हमला क्यों किया, और दूसरी बात, ये वकील है कौन, इसके पीछे की कहानी क्या है, किस मामले को लेकर ये आहत हुआ और सीजीआई बीआर गवई पर हमला करना चाहा। और तीसरी जो एक अहम बात है कि अगर जज पर हमला हो तो फिर हमारे देश के कानून में क्या है। एक शब्द आपने सुना होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कब कब लागू होता है, और अगर लागू हो तो कितने साल की जेल हो सकती है, कितने हजार रुपए का जुर्माना हो सकता है। इन तमाम सवालों को समझने की इसमें कोशिश करेंगे आसान भाषा में, और उम्मीद है कि अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसको। मामले की शुरुआत हुई ये कि 6 अक्टूबर 2025 को राकेश किशोर नाम का एक शख्स, जो कि दिल्ली के मयूर विहार का रहने वाला है, उसने जूते निकालने की कोशिश की। तो वहाँ पर जो मौजूद लोग थे उन्होंने इसे रोका और सुरक्षा कर्मियों ने इसे आगे बढ़ने नहीं दिया। इसके कुछ ही घंटे बाद बार काउंसिल के प्रेसिडेंट और राज्यसभा के सांसद हैं मनन कुमार मिश्रा ने वकील के प्रैक्टिस पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी। तो सबसे पहले समझते ये हैं कि राकेश किशोर आखिर कौन है और उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो राकेश किशोर भी वकील हैं और वह दिल्ली बार काउंसिल में रजिस्टर्ड वकील हैं। साथ ही वह अपने क्लाइंट के लिए दिल्ली के तमाम अदालतों में पैरवी करते हैं। वे भगवान विष्णु को लेकर जो सीजीआई के बयान हैं उससे क्षुब्ध थे, जबकि इस सुनवाई के अगले ही दिन सीजीआई ने स्पष्ट किया था कि इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर बयान दिया जा रहा है। खैर, बात आई वकील की, तो वकील पेशे से आचरण के इतर कृत्य देखकर अदालत ने उनके कोर्ट की प्रैक्टिस भी रोक लगा दी है। देश के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस वो नहीं कर सकते। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने राकेश किशोर के खिलाफ एडवोकेट एक्ट 1961 और बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियमावली चैप्टर 2 और भाग 6 में इसके तहत कोर्ट में प्रैक्टिस करने पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना है कि वकील को अदालत में सम्मान और आत्मसम्मान के साथ पेश आना चाहिए, अदालतों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार रखना चाहिए और ऐसे किसी भी अवैध या फिर अनुचित तरीकों से बचना चाहिए और न्यायिक कार्रवाई को जिससे न्यायिक कार्रवाई प्रभावित हो सके, इससे बचना चाहिए। अब बात यह है कि सस्पेंशन की अवधि के दौरान वकील राकेश किशोर भारत के किसी भी न्यायालय, ट्रिब्यूनल या प्राधिकरण में वकालत नहीं कर सकेंगे और आपके जो खिलाफ कानून है उसके अनुसार से अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। बार काउंसिल का कहना है कि शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया गया है। 15 दिन के अंदर उनके खिलाफ इस कृत्य को जवाब देना होगा कि ऐसा क्यों किया। संभवतः कहा जा रहा है कि कोर्ट प्रैक्टिस पर रोक के बाद अगर वकील जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं तो संभव है कि उन्हें प्रैक्टिस करने या कोर्ट में शामिल होने पर भी रोक लगा दिया जाएगा। ये तो पहली बात सामने आई। इसके बाद दूसरी बात में ये कि इस पूरे मामले के बीच में जो बात सामने आई थी कि ये पूरा मामला शुरू क्यों हुआ, इस घटना को लेकर आहत कब था वकील, तो राकेश किशोर। यह घटना पिछले महीने जब खजुराहो में भगवान विष्णु की प्रतिमा की फिर से स्थापना के संबंध में एक याचिका पहुंची सुप्रीम कोर्ट में, तो इसमें सीजीआई बीआर गवई की टिप्पणी पर ये राकेश किशोर आहत हुए और इन्होंने सीजीआई की अध्यक्षता वाली जो पीठ है उसमें मध्य प्रदेश में यूनेस्को के विश्व धरोहर है खजुराहो मंदिर परिषद में जवारी मंदिर में भगवान विष्णु के 7 फुट की मूर्ति के पुनर्निर्माण को फिर से नई मूर्ति स्थापित करने के निर्देश का अनुरोध किया था,
जिस याचिका को खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट से। चीफ जस्टिस ने क्या कहते हुए खारिज किया था? तो ये कहते हुए कि ये पूरी तरह से प्रचार पाने के लिए याचिका दायर की गई है और जाकर आप स्वयं भगवान से कुछ करने के लिए कहिए, और अगर आप कह रहे हैं कि भगवान विष्णु के प्रति गहरी आस्था रखते हैं तो प्रार्थना कीजिए और थोड़ा ध्यान लगाएं। और अब जब इनके बयानों को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद हुआ तो सीजेआई बी.आर. गवई ने इस पर फिर से प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि किसी ने मुझे ये बताया कि मैंने जो टिप्पणियां की थी उन्हें सोशल मीडिया पर गलत ढंग से चित्रित किया गया है और मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। ये इसी मामले से विवाद शुरू हुआ था और इसी मामले से जो राजेश हैं वो आहत हुए। अब इन्होंने जो कोर्ट में घटना घटित हुई इसकी कड़ी निंदा हुई और इन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया। अब जो ये घटना घटित हुई राकेश किशोर के सामने, राकेश किशोर कौन है? तो इनके बारे में हमने आपको बताया कि ये इनके बारे में जानकारी है कि ये खुद वकील हैं, दिल्ली के बार एसोसिएशन से रजिस्टर्ड हैं और मयूर विहार, दिल्ली के मयूर विहार के निवासी हैं। 71 साल इनका उम्र है और ये जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन जब सुनवाई कर रहे थे तभी इन्होंने जूता निकालकर हमला करने की कोशिश की। अब बात आती है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लागू कब होता है, कब कौन सी ऐसी स्थिति होती है जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लागू होता है और इसमें कितनी सजा हो सकती है? तो सबसे पहली बात ये समझते हैं कि किस एक्ट में कार्रवाई हो सकती है। तो भारत में ऐसे कई मामले हैं जिसमें बहुत साफ तरीके से लिखा हुआ है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत अगर कोई व्यक्ति कोर्ट की मर्यादा को तोड़ता है, अपमानजनक व्यवहार करता है या फिर न्याय की प्रक्रिया में बाधा डालता है तो फिर उसे सजा दी जा सकती है। संविधान के आर्टिकल्स 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वह अपने अपमान से जुड़े मामलों में खुद कार्रवाई कर सके। ये कोर्ट के पास राइट्स भी है और खासकर जज पर हमला हुआ है तो ये राइट्स पहले से ही उनके पास है ही, तो ये आर्टिकल्स 129 के तहत किया जा सकता है कोर्ट की तरफ से खुद ही। इसके अलावा कितनी सजा हो सकती है? तो अगर कोई व्यक्ति अदालत के अंदर हंगामा करता है या फिर जज से अभद्रता करता है, जैसे जूते निकालने की घटना घटित होती है, तो फिर जैसा अभी हुआ है इसमें क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के श्रेणी में से रखा जाता है। एक सिविल होता है और एक क्रिमिनल, दो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होते हैं, सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो ऐसे मामलों में अदालत दोषी व्यक्ति को 6 महीने तक की साधारण जेल और 2000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों लगा सकता है। हालांकि कानून में एक राहत का प्रावधान भी है कि अगर आरोपी व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर ले तो फिर माफ़ी भी दिया जा सकता है, पश्चाताप अगर सच्चा लगे तो। फिर सजा कम भी की जा सकती है या रद्द भी की जा सकती है। लेकिन अदालत को लगे कि गलती जानबूझकर की गई है या माफ़ी सिर्फ दिखावा है तो सख्त सजा से बचना भी मुश्किल हो जाता। अब बीएनएस की कौन सी धारा इन पर लग सकती है? तो बीएनएस के नियमों के तहत अगर कोई व्यक्ति न्यायिक प्रक्रिया के दौरान किसी सरकारी अधिकारी या लोक सेवक पर जानबूझकर अपमान करता है तो उसके काम में बाधा डालता है तो इसके लिए धारा बीएनएस की धारा 267 है, 267 है, ये लग सकता है। और इस अपराध में दोषी को अधिकतम 6 महीने तक की जेल, 5000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में पहले भी ऐसे कई मामले आ चुके हैं कि अदालत की मर्यादा तोड़ने पर वकीलों को जेल और जुर्माने की सजा दी गई है। कई बार अदालत ने माफ़ी स्वीकार करके सजा कम कर दी है, लेकिन अगर मामला चीफ जस्टिस के सामने हुआ हो तो यह बेहद ही गंभीर भी माना जाता है और इसके तहत सजा का भी प्रावधान है जो कि कोर्ट खुद ही ले सकता है, इस पर सुनवाई कर सकता है। अब क्या सीजेआई पर टिप्पणी करना भी अपराध है? तो टिप्पणी करना अपराध नहीं है, लेकिन अगर ठेस न पहुंचे तो ये आपको मामला एक और याद होगा कि हाल ही में निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद थे उन्होंने भी कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी किया था और उस वक्त भी इसकी चर्चा हुई थी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट निशिकांत दुबे पर लगेगा या नहीं। तो उस वक्त ये दो चीज़ें सामने आई थी और उसमें ये कहा गया था कि अपराध ये था कि अन्य चीज़ों पर टिप्पणी करना अपने आप में अपराध नहीं है, क्योंकि ये 19(1)(a जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी गारंटी देती है। लेकिन अगर कोर्ट के अवमानना है तो फिर कोर्ट
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 के तहत सजा का भी प्रावधान है, इसको भी नहीं भूलना चाहिए। तो फिर ये आता है कि कब ये क्राइम की श्रेणी में आता है, जब कोर्ट को लगे कि उनके फैसले को चैलेंज किया जा रहा है, लोगों के बीच में अपमानित किया जा रहा है, या जज को लोगों के बीच में अपमानित जैसा व्यवहार लगे, तो फिर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत आज आ सकता है। इसमें दो जो हमने कैटेगरी बताया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 1971 के अंतर्गत, वो है नागरिक अवमानना और आपराधिक अवमानना। नागरिक अवमानना में जैसे निर्णय डिक्री होता है कि कोई भी डिसीजन, डिक्री याद रखिएगा, डिग्री नहीं डिक्री, और निर्देश, आदेश या रीट, अथवा ये किसी प्रक्रिया का, किसी न्याय को दिए गए उपकरणों के उल्लंघन के प्रति कंटेम्प्ट ऑफ नागरिक का, इसे आप उस कैटेगरी में रख सकते हैं। आपराधिक मामले में जैसे कि जज पर हमला करना, कुछ ऐसे शब्द कहना जैसे भ्रष्ट है, बिकाऊ है, अगर ऐसे शब्द जजों पे कहते हैं आप, तो फिर ये कंटेम्प्ट ऑफ क्रिमिनल जो है आपराधिक अवमानना के तहत इसे दर्ज किया जाएगा। और इसमें अनुच्छेद ये भी कहा गया है कि 129 से 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट इसे दंडित भी कर सकती हैं। तो ये जो पूरे मामले थे उसे हमने आपके सामने रखा है, और इसमें सज़ा भी हमने बताया आपको कि 6 महीने तक इस सज़ा का प्रावधान है, 2000 रुपये जुर्माना है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत। अब नोटिस जारी करके ये वकील से पूछा गया है, नोटिस पे सफाई नहीं आएगा तो सज़ा की बात होगी। फिलहाल ये जानकारी अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल को थोड़ा जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, इसे बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाए। कमेंट हमें ज़रूर कीजिएगा।